सकला भक्त के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और राम राम। आज का मेरा विषय है मानव धर्म। मानव धर्म का तीसरा लक्षण है दम। दम का साधारण अर्थ इंद्रिय दमन समझा जाता है, परंतु इस श्लोक में भगवान मनु ने इंद्रिय निग्रह को अलग लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ दम का अर्थ मन का निग्रह करना समझा जाता है। मन ही एक ऐसा पदार्थ है जो सतत जगत के अस्तित्व को सिद्ध करता है और माया से मोहित मनुष्य को विषयों के प्रबल बंधन में बांध देता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। स्वयं अनात्म और जड़ होने पर भी बंध और मोक्ष इसी के अधीन हैं। मन पर विजय प्राप्त किए बिना जगत का कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपादित नहीं किया जा सकता। जो मन को जीत लेता है वह अनायास ही जगत को जीत लेता है, परंतु मन है बड़ा चंचल और हठीला। अनंत युगों से निरंतर विषयों में रमण करने की वजह से इसका स्वरूप विषयाकार बन गया है। इसे निग्रह करने के लिए दो ही उपाय शास्त्रों में बतलाए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य से ही इसका निरोध होता है। यही बात भगवान ने श्री गीता में कही है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन रूपी नदी का प्रबल प्रवाह अविवेक और विषय रूपी पथ पर बहता हुआ निरंतर संसार सागर में पड़ रहा है। इस प्रवाह को इस मार्ग से हटाकर ईश्वराभिमुखी करने के लिए अभ्यास और वैराग्य रूपी उपाय करने चाहिए। वेग से बहती हुई नदी के जल को व्यर्थता में जाने से बचाने के लिए आवश्यकता होती है नदी में बांध बांधने की, परंतु केवल बांध से ही काम नहीं चलता। बांध से प्रवाह का बढ़ना तो रुक सकता है, परंतु उसका आना नहीं रुकता। पीछे से जोर का वेग आते ही या तो बांध टूट जाता है या पानी बढ़कर नदी तीरस्थ गांवों और खेतों को डुबो देता है। इसलिए बांध के साथ साथ नदी में कुछ ऐसी नहरें और नाले निकालने चाहिए जिससे नदी में आता हुआ जल आवश्यकता अनुसार नहरों और नालों में बंटकर यथोचित रूप से खेतों में जा सके। न तो केवल नहर निकालने से ही पूरा काम होता है, न केवल बांध बांधने से ही। नदी के सागराभिमुखी प्रवाह को रोककर उसे खेतों में यथा योग्य ले जाने के लिए बांध और नाले दोनों की ही आवश्यकता होती है। इसी प्रकार चित्त नदी के प्रवाह को संसार से हटाकर परमात्माभिमुखी करने के लिए वैराग्य और अभ्यास दोनों की ही समान आवश्यकता होती है। इस लोक के साधारण पदार्थ से लेकर ब्रह्मलोक तक के सुखों में दुख दोष देखकर उनसे वृत्तियों को रोकना वैराग्य का बांध तैयार करना है और विषयों से हटती हुई कभी निकम्मी ना होने वाली चित्त की वृत्तियों को चारों ओर से परमात्मा के मन में निरंतर लगाने की चेष्टा करना अभ्यास के नाले निकालना है। परमात्मा के मनन में निरंतर लगाने की चेष्टा करना अभ्यास के नाले निकालना है। यूँ करते करते जब चित्त की वृत्तियाँ संसार के विषयों में क्रमशः रमणीयता, सुख, प्रेम और सत्ता का अभाव देखती हुई लुप्त हो जाती हैं और अभ्यास करते करते जब परमात्मा के सर्वत्र व्याप्त समस्वरूप रूप का संसार वासना और संसार चिंता से शून्य शुद्ध चित्त में दर्शन होता है, तभी साधक परमात्मा को पाने का अधिकारी होता है। बस इसके अनंतर ही उस अविचल नित्यानंद स्वरूप परम पद की प्राप्ति होती है और उसे पाकर वह कृतार्थ हो जाता है। परंतु यदि कोई मन को वश में किए बिना ही भव बंधन से छूटकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसकी भूल है। परमात्मा ने कहा है, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तु मुपायतः।
जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति रूप योग का प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह मेरा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील पुरुष साधन द्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक को वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को वश में करने की चेष्टा करनी चाहिए। यह तो हुई परमार्थ के मार्ग की बात, परंतु संसार के कार्यों में सिद्धि लाभ करने के लिए भी मन को वश में करने की बड़ी आवश्यकता है। चंचल मन वाले मनुष्य का किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करना कठिन है।